हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपको अपवर्तनांक के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे अपवर्तनांक पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि हमने फार्मूला निकाला था सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी अपवर्तन के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था लास्ट टर्म पे। अब वहां पे जो फार्मूले हमें मिले थे उन फार्मूलों पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों का सलूशन हम देखेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले जो फार्मूला था हम बता देते हैं कि जब प्रकाश की किरण यानी प्रकाश वायु से किसी माध्यम में जैसे कि जल में जाए तो वायु मतलब एयर, ए और ये ANG अगर लिखा है, देखिए ANW लिखा है तो ANG का मतलब क्या होगा, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो बाद में इंडेक्स होता है। जैसे आप पढ़े ना 1 and 2, इसको पहचानना सीखिए पहले। कैसे हम पहचानते हैं कि किसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में और किसका क्या फार्मूला है, ये जब जानेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1 and 2 अगर लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। अब पहले माध्यम के सापेक्ष बोले ना, पहले माध्यम की जगह हमने ए लिखा, ए मतलब एयर, और दूसरे की जगह हमने जी लिखा, जी मतलब ग्लास यानी कांच। ये क्या हुआ, वायु यानी एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ जब W वाटर को बताया गया यानी जल को और A एयर को, तो यहाँ क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो शुरू में होता है उसी के सापेक्ष बाद वाले का अपवर्तनांक हम निकालते हैं। जैसे WNG लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा क्या, जल के सापेक्ष यानी वाटर के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक है ना। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, यानी इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसके पहले हमने फार्मूला बताया था कि N = ANG अगर लिखा है तो वायु में प्रकाश की चाल C बटे जल, यानी ये ग्लास है, ठीक है ना। कांच का अपवर्तनांक दिया है तो कांच में प्रकाश की चाल। इसी तरह ANW है तो C बटे BW, ऐसे BW अगर नहीं लिखना चाहते हैं सिंपली भी लिखेंगे तो भी सही होगा। आप नोटेशन अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल लगाते समय, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले टर्म में बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हवा में यानी वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। जो दिया है प्रश्न में उसको लिखा जाए। किसका मान दिया है, हवा में प्रकाश की चाल यानी वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल को स्मॉल या क्या करते हैं, C से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो C = क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए क्या होगा, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष, हवा यानी एयर के सापेक्ष पानी यानी वाटर का अपवर्तनांक 4/3 है। ये भी लिख लीजिए, हवा यानी एयर के सापेक्ष पानी यानी वाटर। तो किसका वैल्यू दिया है स्टूडेंट, ANW का वैल्यू दिया है ना। ANW का वैल्यू कितना दिया, 4/3 दे दिया है, ठीक। अब आगे बोला है पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो पानी में प्रकाश की चाल
यानी V निकालना है किसमें, पानी यानी वाटर में, यानी VW की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो फार्मूला पढ़े ना, फार्मूला से चला जाए, अगर क्या निकालेगा, अतः क्या हो जाएगा, पानी में यह क्या होगा, अगर पानी में प्रकाश की चाल के लिए फार्मूला क्या है, पहले ए एंड डब्ल्यू लगाओ, अतः सूत्र क्या होगा, और ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू से, ऐसे बोल सकते हैं ना, या सिंपली आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधे लिख लीजिए क्या, इसलिए क्या होगा, ए एंड डब्ल्यू आप ऐसे लिखो, सिंस यानी चूंकि ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन वी डब्ल्यू, इसलिए वी डब्ल्यू का वैल्यू जब हम निकालेंगे क्या मिलेगा स्टूडेंट, सी अपॉन ए एंड डब्ल्यू यहां जाएगा, ए एंड डब्ल्यू मान रख दिया जाए, जिसका जो मान है रखा जाए, यहां हम सॉल्व कर देते हैं, मान रखिए क्या मिल जाएगा, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी का वैल्यू 3 गुणा 10 के घाते 8 अब बटे ए एंड डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 4/3। अब अगर 3 गुणे 10 के घाते 8, अब ये 4/3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा ना, भाई रेशियो में कोई चीज रहता है ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब देखिए 3 और 3 का गुणा होगा 9/4, अब गुणे 10 के घाते 8, भाग दिया जाए, 4 काटा जाए, 4 दूना 8, एक बच गया, 10 लगाएंगे 10, 4 दूना 8 फिर होगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 बचे 20, ठीक, काटने में मिलेगा 2.25 गुणे क्या हो जाएगा, 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट, वी डब्ल्यू की, यानी क्या हो गई, जल में प्रकाश की चाल का मान हमने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतने आसान तरीके से हमने बता दिया। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है ना, चाल का मान बदल देगा, ये वायु प्रकाश की चाल का मान जो रहेगा वही रहेगा, इसका मान बदल जाएगा, कभी अपवर्तनांक का पूछ देगा, कभी क्या होगा, पानी की जगह कांच दे देगा, यानी ग्लास में प्रकाश की चाल पूछ देगा, तो इस क्वेश्चन में इन तीनों में से किसी एक का मान पूछेगा, अलग अलग टाइप से पूछ सकता है, तो आप एक समझ गए, इस टाइप से लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे, क्या है, देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक का मान दिया रहेगा और अपवर्तनांक का ही मान निकालना रहेगा, लेकिन किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक हम निकालेंगे, यही ध्यान देना रहेगा, हमें पहचानना रहेगा। सबसे पहली चीज क्या, आपको पहचानना पड़ेगा कि किसका मान दिया हुआ है। यदि आप पहचान लेते हैं किसका मान दिया हुआ है तो आपको ज्ञात करने में परेशानी नहीं होगा, जिसका मान पूछेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसका मान दिया है, क्वेश्चन पढ़ा जाए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, किसका, जल और कांच का, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे डिनोट करेंगे, ए एन डब्ल्यू हो जाएगा ना, ए एन डब्ल्यू का, फिर वायु के सापेक्ष कांच का बोला जाए तो ए एन जी हो जाएगा, इस तरीके से एक ए एन डब्ल्यू मिला, एक ए एन जी मिल गया, ठीक है ना। अब ए एन डब्ल्यू देखिए, वायु के सापेक्ष जल, यहां छोड़िए इसके, जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है, तो पहला वायु के सापेक्ष जल का कितना है, 4/3, ये मान दे दिया। फिर वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक यानी ए का मान कितना है, 3/2 दे दिया ना। पूछा क्या है,
पूछा क्या है, जल का कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको उसी इंडेक्स को शुरू में लेते हैं। देखिए जल का किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष किसका निकालना, जिसका निकालना वो इंडेक्स बाद में होता है, ठीक है ना। जी एंड डब्ल्यू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने पीछे के लेक्चर में फार्मूला कैसे आता है बताया था, ठीक है ना। आप ये निकाले होंगे डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू क्या, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। देखिए फार्मूला लिखने का हम टेक्निक समझा दे रहे हैं। देखो जो इंडेक्स बाद में आया है उस इंडेक्स का तीसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, समझ लीजिए एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं, और जो पहले आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखते हैं। सिंपल सी बात, देखिए जो इंडेक्स बाद में आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, जो इंडेक्स पहले आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला लिखा जाए क्या मिलेगा, देखिए G एंड W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, A एंड W बाई A एंड G, ये हो जाएगा। अब देखिए इनकी वैल्यूज हमें दी हुई है, देखिए जैसे ये फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हमने लिखा है। यहाँ पे W एंड G का फॉर्मूला कैसे लिखा है, देखिए G इंडेक्स क्या है, बाद में आया है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इस मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखे हैं, और वाटर यानी W पहले आया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने नीचे लिखा है। सिमिलरली क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव, ये वाटर क्या है बाद में आया है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जो बाद में आएगा जो इंडेक्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऊपर लिखेंगे, जो पहले आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखेंगे। क्लियर है ना। अब चलिए वैल्यूज लिखा जाए, इनकी वैल्यूज क्या दी, ए एन डब्ल्यू का वैल्यू देखो 4/3 दिया है, इसकी जगह 4/3 रख दें बाई ए एन जी की वैल्यू कितनी दी है, ए एन जी नीचे है ना, इसकी वैल्यू 3/2 है, 3/2 रख दिया गया। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4/3 और इनटू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 4 गुणा 2, देखिए जो नीचे का रेशियो है वो ऊपर आएगा, उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 4/3 और गुणा 2/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/9। किसका वैल्यू आ गया, G एंड W की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है ये किसका मान है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये निकालना हमें। देखिए स्टूडेंट आंसर ये हो गया, ठीक है। यहां से आंसर है इसका पहले वाले क्वेश्चन। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लेंगे, बस वैल्यू यही बदलेंगे और जो मीडियम के किसके सापेक्ष किसका पूछा ये बदलता है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगा, ठीक है ना। यानी जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चंस लगेंगे, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसके अनुसार अन्य क्वेश्चन आप लगाइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, हम आगे भी और भी क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स।